हेलो प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का आज के इस मनन में स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे ये अवसर दिया कि आप सभी के बीच में उपस्थित होकर प्रभु के वचन से मनन कर सकूं। आइए हम सब हग्गई की पुस्तक का मनन कर रहे हैं और आज हम अंतिम अध्याय चूंकि इसमें दो ही अध्याय हैं तो आज हम अंतिम अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और मनन करेंगे कि प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने संदेश के द्वारा मुझसे और आपसे क्या चाहता है। आइए वचन में जाएंगे तो लिखा है कि नए भवन की भव्यता। जैसा कि हम जानते हैं, जब हमने हग्गई की पुस्तक का मनन किया तो हमने इस बात को देखा था कि इज़राइलियों को बंदवाई से आए हुए काफ़ी समय हो गया है। वो यरूशलेम में आकर बस चुके हैं। परमेश्वर ने अपनी वचन के अनुसार उनको उस गुलामी से लेकर आ चुका है और उन्हें फिर से यरूशलेम में बसाया है। वे सब अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और ऐसे समय में परमेश्वर देखता है कि किसी के मन में ये नहीं आया कि जो मेरा मंदिर है, जिसको बंधुआई के समय जब इनके ऊपर इनको बंधुआई करके ले जाया गया था तो मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। वहाँ के पात्रों को ले जाया गया था, जैसे कि हम दानियल की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर की जो मनसा है, जो इच्छा है, वो ये कि उस परमेश्वर ने देखा कि ये सब अपने अपने घरों को सजाने में लगे हुए हैं। जैसा कि कल हमने वचन पहले अध्याय में हमने इस बात को पढ़ा भी था। लेकिन प्रभु अब अपने भविष्यवक्ता को, हग्गई को खड़ा करता है कि तो इनके बीच में जाकर मेरे उस संदेश को दे कि ये मंदिर का पुनर्निर्माण करें। इसके पीछे जिज्ञासा क्या है, परमेश्वर की जो मनसा है इसके पीछे, वो ये क्योंकि प्रारंभ में हम देखते आ रहे हैं कि जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्थाओं को मूसा के माध्यम से इज़राइलियों को दिया था तो वे परमेश्वर की उस पवित्र उपस्थिति का एहसास उस तंबू में होकर देखा करते थे। फिर धीरे धीरे समय बदला, परिवर्तित हुआ, उसके बाद मंदिर का निर्माण किया गया और हम जानते हैं कि किस प्रकार से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया और वो मंदिर बनकर खड़ा हुआ। लेकिन चूंकि इजरायली लोग बार बार अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करने लगे और अवहेलना करने का परिणाम ये हुआ कि उन्हें बार बार परमेश्वर के क्रोध का सामना करना पड़ा। और वो क्रोध इस प्रकार से उनके जीवन में आता था कि परमेश्वर उन्हें हर बार बंधुआई में लेकर चला जाता था और वे अपने आप को बंधुआई में देखते थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की उन व्यवस्थाओं को, परमेश्वर की उन इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे थे। हम इतने समय से पढ़ते आए हैं कि उन्होंने कई बार उस जीवते परमेश्वर को छोड़कर अपनी बनाई हुई कल्पनाओं के अनुसार अपने अपने देवताओं की वो उपासना करने लगे थे। लेकिन वे ये जानते थे कि वो जीवित परमेश्वर है। सब कुछ जानने के बाद भी कई बार वो अपने जीवन में परमेश्वर को दुखित और शोकित करते थे, अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा। और तब परमेश्वर का क्रोध भड़कना स्वाभाविक है कि बार बार किसी बात को समझाने पर भी कोई बार बार उसी गलती को करे तो उसको दंड देना या उसको सिखाना बहुत ज़रूरी होता है। परमेश्वर ने भी वो ही किया। वो अपने उन लोगों को बंधुआई में लेकर गया जहां पर उन्हें कई बार समझ में आता था कि हमसे गलतियां हुई है। फिर वो माफ़ी मांगते थे, फिर प्रभु के पास जाते थे, पश्चाताप करते थे और वो दिल की गहराई से पश्चाताप करते हुए जब आते थे, उनके बीच में कोई एक भविष्यवक्ता खड़ा होता था जो उनको चिताता, उन्हें समझाता था, उन्हें आह्वान देता था, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता था कि तुम पश्चाताप करो, गुनाहों से माफी मांगो, परमेश्वर तुम्हें फिर से फेर लेकर आएगा और तुम्हें तुम्हारे देश में फिर पहुंचा देगा। ये वही हकीकत है कि प्रभु ने लेकर आ चुका है, सब कुछ वो स्थिर हो गए। लेकिन परमेश्वर का मंदिर कहाँ है? वो वैसा ही पड़ा हुआ है। और तब हग्गे खड़ा होता है, वो परमेश्वर की उस आज्ञा के अनुसार उन्हें प्रेरित करता है, उनको उनके मनों को तैयार करता है, उन्हें ढाढ़स बंधाता है। जो कह रहे थे कि अभी समय नहीं आया मंदिर बनाने का, लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, तुम सब एक हो जाओ और इस मंदिर का निर्माण करो। इस बीच परमेश्वर यह भी कहता है कि तुमने अपने जीवन में जो आशीषें पानी चाहिए थी वो तुम्हें नहीं मिल पा रही थी। और वो प्राकृतिक आशीषें जो कि जो कुछ तुम बोते थे, जो कुछ तुम उगाते थे, तुम्हारी फसलों में, तुम्हारे अनाज में वो आशीषें नहीं रही। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें ओलों से और अपने भेजे हुए उन विपत्तियों से तुम्हें पूर्णता, तुम्हारी उन चीज़ों को मैंने नष्ट कर दिया। क्योंकि जितना तुम्हें मिलना चाहिए था उतना नाप तुम्हें नहीं मिल पा रहा था। उसका परिणाम यह था क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं को मानना ही नहीं चाह रहे हो। तुम अपने ही जीवन में जी रहे हो और अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। और आज ये दूसरा अध्याय जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये दूसरा अध्याय मुझे इस बात को सिखाता है कि जब हम और आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम चलते हैं तो आशीषें आना स्वाभाविक है हमारी जिंदगी में।
हम अपने आप परमेश्वर की उन आशीषों को पाएंगे। और वही बात प्रभु अपने इस वचन के द्वारा कहता है। वो हग्गे को खड़ा करता है और वो क्या कहता है, फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का यह वचन हग्गे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। शालतियल के पुत्र यहूदा के अधिपति जरुब्बाबेल और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक और सब बचे हुए लोगों से यह बात कह, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? परमेश्वर अपने संदेश को भेज रहा है और उनसे एक प्रश्न कर रहा है कि यह भवन कैसा था, क्या तुम्हें नहीं मालूम? और अब कैसा पड़ा है, तुमको क्या दिखाई नहीं दे रहा है? तुम इस भवन को बनाओ, इसको तैयार करो। और इसके पीछे एक जिज्ञासा है, वो ये क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहना चाहता है। प्रारंभ से लेके अंतता तक परमेश्वर की जिज्ञासा है। जैसा कि अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हैं तो वचन में हमने पढ़ा था कि प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे मध्य में रहा करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में अपनी अपनी उपस्थिति को, अपनी महिमा को तुम्हारे बीच में प्रकट करूंगा और मेरी महिमा, मेरी उपस्थिति तुम्हारे मध्य में रहा करेगी। चूंकि मंदिर नष्ट कर दिया गया है तो परमेश्वर की भी उपस्थिति जो है वो उस मंदिर में नहीं है। उस मंदिर को फिर से तैयार करना, उसका शुद्धिकरण करना बहुत अति आवश्यक है। और जैसा कि वचन कहता है, वो उनसे प्रश्न करता है, वो उनसे पूछता है। तब वचन लिखा है, तो अभी अब यहोवा की यह वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाब बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाब बांध, और यहोवा की ये भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों हियाब बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर उन सबको एक करना चाहता है, उनको जोड़कर उनको हिम्मत देता है कि तुम खड़े हो, इस मंदिर का निर्माण करो। महायाजक से बात करता है, यहोशू से, जरुब्बाबेल से बात करता है जो समय का राज्यपाल है, अधिपति है, और वो महायाजक से बात करता है, लोगों से बात करता है कि तुम सब हियाब बांधो, दृढ़ हो जाओ इस मंदिर को बनाने में। और तब वे सब एकत्रित होते हैं। परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है और आगे उन बातों को वो बताता है कि जब ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, जो पहले से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगा और भव्य ये मंदिर होगा, इसको बनाओ, इसको तैयार करो, सब कुछ मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। जैसा कि लिखा है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी। तुम चिंता मत करो कि क्या सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सब कुछ होगा, पर तुम सब एकत्रित हो जाओ और इसको बनाने का प्रयास करो। तब परमेश्वर वहां पर कहता है कि मैं अपनी महिमा के तेज से इस भवन को भर दूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आगे जब आप और पढ़ेंगे वचन में तो आप इस बात को देखेंगे कि परमेश्वर अपने उन बातों को लोगों को बताता है कि मैंने कई बार तुम्हें सिखाया, कई बार तुम्हें बताया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो प्रतिज्ञा तुम्हारे पूर्वजों से खाई कि मैं सदैव तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर की वो मनसा है, वो जिज्ञासा है जो अपने लोगों के बीच में वो रहना चाहता है। और उसके लिए ज़रूरी है कि वो मंदिर का निर्माण किया जाए। परमेश्वर खड़ा करता है, हग्गे खड़ा होता है, वो याजक महायाजकों से बातचीत करता है कि तुम आपस में सहमति करो, संगति करो, बातचीत करो, चर्चा करो इस पर कि कैसे से किया जाना है। और तब एक मत होते हैं, चर्चा होती है, मंदिर का निर्माण, जो कि भव्य मंदिर बनाना था, उसका निर्माण किया जाता है। ये वचन दूसरा अध्याय मुझे और आपको क्या सिखाता मेरे प्रियो? दूसरा अध्याय मुझे और आपको ये सिखाता है कि हम और आप जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं और उन चीज़ों को सुधारने का और बनाने का प्रयास करते हैं जो बिगड़ी हुई हैं, जो हमारी ज़िंदगी भी हो सकती है, तो हम अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को पाते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा, वचन कहता है कि तुम उस मंदिर का निर्माण करो, मैं अपने तेज से अपने उस भवन को मैं भर दूंगा, मैं यहोवा की यही वाणी है। आज मेरा ये जीवन भी मेरे प्रियो परमेश्वर का मंदिर है। आज इस मंदिर को देखने की जरूरत है, इस जीवन को देखने की जरूरत है, अपने हृदय में सोचने की जरूरत है कि मेरा दिल क्या आज परमेश्वर का वो मंदिर, वो घर बन चुका है? क्या मैंने अपने जीवन में अपने आप को परमेश्वर के उस मंदिर के समान अपने आप को तैयार किया? कहीं ऐसा तो नहीं मेरे दिल के कोने में कोई चीज़ ऐसी खराब है, कुछ चीज़ ऐसी बिगड़ी हुई है जिसे बनाने की ज़रूरत है, जिसे बनाने की आवश्यकता है? और तब प्रभु कहता है, मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी इच्छा के अनुसार चल, और तब देख मैं अपने उस उपस्थिति से, अपनी उस महिमा से उस भवन को भर दूंगा। आज प्रभु मेरे इस भवन को भी, मेरे इस दिल को भी, मेरे इस मन को भी, मेरे इस मंदिर को भी अपनी पवित्र उपस्थिति से भरना चाहता है। आप क्या सोचते हैं? आइए हम एकजुट हों, अपने आप को तैयार करें, अपने जीवनों का निर्माण करें, अपने परिवार का निर्माण करें, एक साथ जुड़कर, एक साथ मिलकर हम ये अपने मन में एक प्रतिज्ञा लें, एक निर्णय लें कि मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने आप को बनाने का प्रयास करूंगा। मैं निरंतर अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाऊंगा जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए हो, ताकि प्रभु मेरे दिल में आए और अपनी महिमा, अपने अनुग्रह मेरे दिल में और अधिक आयस उतारे।
इस आशा और विश्वास के साथ मेरे प्रियो की आज की इस पहर में इस वक्त में जबकि आप चाहे इस वचन को सुबह सुन रहे हैं, दोपहर में या शाम की, ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने वो रखता है कि आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप मेरे साथ जुड़े हैं, ये सबसे ज़्यादा मायने रखता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि हम मिलकर आपस में प्रभु के वचन को मनन करने पाएँ, इस वचन का चिंतन करें, इस वचन का मनन करें और परमेश्वर के वचन में दिन ब दिन आगे बढ़ते जाएँ। आइए हम सब एक हो जाएं, अपने आप को तैयार करें, प्रभु के भवन का निर्माण करें और अपनी ज़िंदगियों का निर्माण करें, ताकि प्रभु अपने वचन के अनुसार अपनी उस महिमा को, अपनी उस उपस्थिति को, हमारे हमारे जीवनों को, हमारे हृदयों को, हमारे भवन को अपनी महिमा से परिपूर्ण कर दें। इस आशा और विश्वास के साथ आज के इस पल में मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, जय मसीह की करता हूँ, दुआ करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के ऊपर बहुत आयत का हो। कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तो प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर से जुड़े रहिए, वचन पढ़ते रहिए, मनन करते रहिए, खुश रहिए, परमेश्वर की स्तुति करिए और अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करते उसकी आज्ञाओं को, उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।